ये मकई का खेत है। इसमें मकई की फसल खड़ी हुई है। आज की इस वीडियो में मकई के पौधे के विषय में जानकारी प्राप्त करते हैं। ये हम देखते हैं, ये मकई का पौधा है। ये इसमें जो जड़ दिखाई दे रही है, इसमें प्राइमरी जड़ होती है, शिखर जड़ भी होती है। इस प्रकार की ये जड़ होती है। ये ज़्यादा गहराई तक ज़मीन में नहीं जाती है। ये एक बीजपत्री कुल का पौधा होता है। साइंस की भाषा में इसे ग्रेमनी कुल का पौधा या घास कुल का पौधा, जिसमें बाजरा, ज्वार, गेहूं, धान, गन्ना इत्यादि फसलें आती हैं, उसी कुल का ये पौधा कहलाता है। साइंस में इसका नाम जीमेज कहते हैं। ये जो पौधा होता है, इसमें नर जननांग आप देख रहे हैं, ये नर जननांग ये, और मादा जननांग ये है इसका मादा जननांग, ये जिसको मकई का भुट्टा कहते हो। ये दोनों एक ही पौधे पर आते हैं। सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि भुट्टा कैसे बनता है। जिस भुट्टे को हम बड़े चाव से खाते हैं, वो भुट्टा कैसे बनता है, उसके बारे में थोड़ा सा जानकारी लेते हैं। मकई के पौधे में सबसे पहले जब इसकी ग्रोथ हो जाती है, तब इसमें नर मंजरी, ये नर जननांग इसको कहते हैं, नर मंजरी भी कहते हैं। इसी में पुंकेसर लगते हैं इसमें, और इसी में बीजाणु, जिनको परागण कहते हैं, परागकण, वो इस पर चिपके होते हैं। ये जब निकल आती है पौधे में ऊपर और परागकण इसमें बनने लगते हैं, उसके बाद में निकलती है ये, इसको हम देसी भाषा में फुचकी कहते हैं। फुचकी, ये फुचकी है ना, फुचकी दिखाई दे रही है। इसमें फुचकी में जो भुट्टा होता है, उसमें जिनको हम सांचे कहते हैं, जिसमें मकई का दाना पड़ता है, उसमें वो ओवरियाँ हुआ करती, ओवरी गर्भाशय, और हर गर्भाशय से उस सांचा, हर सांचे से एक सिल्क, एक ट्यूब की आकार की ये नलिका, ये खोखली होती है, ये उससे जुड़ी हुई होती है, और हर ओवरी से एक सिल्का निकलती। इसलिए इस पूरे में जितने भी दाने बनने होते, जितने भी सांचे होते हैं, सब में से एक एक सिल्का, एक एक ट्यूब ये निकल करके बाहर ये आती है। इसका निकलने का समय वही होता है जब नर मंजरी में पुंकेसर में परागण तैयार हो जाते हैं। जैसे ही ये सिल्का निकलती है, ये खोखली होती है इनकी ट्यूब, ये आप देख रहे हैं, इसकी ये खोखली होती हैं, और ये ऊपर से जब परागकण यहाँ से ये झरता है, जब झरता है तो सीधे इस पर गिरता है, इस पर गिरता है, और इसको ये ट्यूब के सहारे स्त्रीधानी जो इसकी होती है वो ग्रहण कर लेती है, और सीधे ले जा कर के अपने खांचे के ओवरी में जाती है, जहाँ पर बीजांड होता है।
जहाँ पर ये बीजांड अंडाणु के साथ में फूजन करता है, निषेचन क्रिया करता है और बीज का निर्माण करता है। अच्छा, इसमें देखा होगा कि मकई के जब भुट्टा छीलते हैं तो कई दाने नहीं पड़ पाते हैं, खाली स्थान रह जाया करता है। तो उसका कारण यही होता है कि जो पराग कण होते हैं ऊपर नरमंजरी से जो झरते हैं वो इनमें सभी में परागकण इसको एक्सेप्ट नहीं कर पाती है। ये ओवरी से आई हुई ट्यूब है ना, और उसको ले जा कर के गर्भाशय में ले जा कर के निषेचन क्रिया नहीं कर पाती है, इसलिए वो दाना नहीं बनता है। अब बस धीरे धीरे वो कुछ ही दिन में मैच्योर हो जाता है और भुट्टे की शक्ल अख्तियार कर लेता है और दाने पड़ जाते हैं और फिर बड़े चाव से हम लोग उसको खाते हैं। इसका उपयोग बहुत ही ज़्यादा है। इसमें दो तरह ट्रिप्टोफैन, लाइसिन नाम की प्रोटीन पाई जाती है जो बच्चों की बढ़वार के लिए या किसी की भी बढ़वार के लिए, लंबाई बढ़ने के लिए बहुत ही आवश्यक घटक है। इसका उपयोग पूरे विश्व में होता है, पूरे विश्व में इसका उपयोग होता है। इससे बिस्कुट बनते हैं, जानवरों का दाना बनता है, आदमी भी इसको, लोग बाग भी बड़े चाव से इसको भुट्टे के रूप में, पॉपकॉर्न के रूप में और भी तमाम उत्पाद के रूप में इसको खाते हैं। इस मकई की फसल को हम वर्ष में 3 बार उगा सकते हैं। हम इसको गर्मी में भी ले सकते हैं, बसंत में इसको हम ले सकते हैं और बरसात में भी इसको हम ले सकते हैं। इस प्रकार से वर्ष में हम 3 बार इसकी खेती कर सकते हैं। इसका उत्पादन भी बहुत अच्छा है, किसी भी फसल से ज़्यादा ही है, कम नहीं है। पर हेक्टेयर अगर देखा जाए तो इसका उत्पादन 45-50 कुंटल 60 कुंटल तक भी हो जाया करता है। और आजकल तो कई वैरायटी चल गई हैं। पहले तो देसी मक्का होती थी, उत्पादन कम होता था, लेकिन अब हाइब्रिड भी होती है, उसका उत्पादन बहुत अच्छा है। और एक कंपोजिटी वैरायटी है, उसका भी उत्पादन ठीक ठाक होता है। इस प्रकार से ये देसी वैरायटी तो 60-65 दिन में तैयार हो जाती थी पहले, कंपोजिटी 75-80 दिन में, और जो संकर प्रजाति है ये 100 से 110 दिन में तैयार हो जाती है। और आजकल तो चलन हाइब्रिड का ही है और हाइब्रिड को ही लोग पसंद कर रहे हैं और इसी की खेती कर रहे हैं। तो आज का ये वीडियो बनाने का हमारा प्रयोजन मात्र ये था कि कुछ लोग इस विषय में जानना चाहते थे कि मकई का भुट्टा किस तरह से तैयार होता है, मकई का भुट्टा कैसे तैयार होता है। तो हमने कहा चलो इसको वीडियो बना करके उसके माध्यम से इसको समझाने का प्रयास करें कि मकई का भुट्टा कैसे तैयार होता है। तो वो हमने शायद बता दिया है, समझ में भी आ गया होगा, है ना। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक भी करें, शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें। अगर कुछ पूछना है तो कमेंट बॉक्स में जा कर के कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद बंधुओं।